हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन स्टडी एक्सक्लूसिव। एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आज हम आपके सामने आए हैं। एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं और ये अपडेट है हमारा नई शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड है। जो हमारी नई शिक्षा नीति है 2020 में 34 साल बाद हमारा ये संशोधन किया गया है। पहले 1986 में नई शिक्षा नीति लागू की गई थी, उसके बाद 1992 में इसमें कुछ संशोधन हुए थे। लगभग अब 34 साल बाद है जो देश में नई शिक्षा नीति है वो लागू करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या क्या रूल रहेंगे, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, ये चेंजेस की हम वीडियो बनाई है हमने आपके लिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं सारे चेंजेस, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, किस किस के लिए क्या क्या बेनिफिशियल रहेगा, तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसमें हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप लास्ट तक बने रहें कंप्लीट जानकारी के लिए। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 की जो प्रमुख बातें हैं क्या क्या रहेंगी। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। देखिए, जिस तरह से हमारे पहले इंग्लिश मीडियम होता था, अब की जो नई शिक्षा नीति है उसमें अंग्रेजीकरण को समाप्त कर दिया गया है। और इसमें क्या है, 5वीं क्लास तक की जो शिक्षा है वो आपकी मातृभाषा है, स्थानीय या क्षेत्रीय जो भाषा रहेगी उसके में पढ़ाई का माध्यम आपका रहेगा। इसको 8वीं क्लास तक भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो विदेशी भाषाओं की जो पढ़ाई है वो सेकेंडरी लेवल जो 10th क्लास के बाद है, 10th क्लास के बाद वो होगी। साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। अभी स्कूल से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रमशः 3rd to 8, 8 to 11, 11 to 14 और 14 to 18 उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए रहेगा। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान रखा गया है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चों के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। नई प्रणाली में जो प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी होगी। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई की 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली तथा दूसरी कक्षा को रखा गया है। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्र केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा देंगे। ठीक है, उससे पहले आपकी परीक्षा नहीं होंगी। तीसरी में, 5वीं में और 8वीं में परीक्षा होंगी। उसके बाद 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा पहले की तरह जारी रहेंगी, लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने का लक्ष्य जो ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आंकलन केंद्र परख कार्य प्रदर्शन समीक्षा और एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। पढ़ने लिखने, जोड़ घटाओं की जो बुनियादी योग्यता है उस पर जोर दिया जाएगा। संख्यात्मक ज्ञान पर जो जोर है वो दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए NEP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का शैक्षणिक ढांचा जो है वो विकसित करेंगे। उसके अलावा स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक नज़रिए से वंचित समूह की जो शिक्षा है, जो बच्चे सामाजिक और आर्थिक नज़रिए से शिक्षा से दूर रहते हैं उनको शिक्षा देने का विशेष प्रावधान किए जाएंगे इसमें। और देख लीजिए आप, रट्टाफिकेशन जो आपका होता था उसको दूर किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। इसका मतलब है रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री थे वो शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना है। देखिए, पहले जो रट्टाफिकेशन वगैरह होता था उस प्रोसेस को अब खत्म किया जा रहा है और क्वालिटी पर जोर दिया जाएगा।
ये जो शिक्षा नीति की और भी बहुत सारी बातें हैं, इन सबको आप पढ़ते रहिए। एक देख लीजिए, कॉलेज के लिए उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। देखिए क्या रहेगा, जो हमारी 12th के बाद जो कॉलेज की एजुकेशन होती थी उसमें क्या होता था पहले कि भाई बच्चा अगर कोई बीए कर रहा है, बीएससी बीकॉम कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, अगर 1 साल करके वो छोड़ देता है तो उसका जो 1 साल का था वो कोई बेनिफिट नहीं होता था, 1 साल का उसको कुछ प्रूफ नहीं मिलता था। अब क्या किया जाएगा, 1 साल अगर आपने 1 साल के बाद छोड़ दिया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप 2 साल के बाद छोड़ते हैं तो आपको फिर डिप्लोमा मिलेगा, अगर आप कंप्लीट करते हैं तो फिर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। उसके अलावा और भी हैं ये शिक्षा में जो बदलाव किए गए हैं। उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल की डिग्री का प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के एमए के साथ 4 साल की डिग्री प्रोग्राम के सीधे पीएचडी कर सकते हैं। उन्हें एमफिल की ज़रूरत नहीं होगी। एमए के बाद आप सीधा पीएचडी कर सकते हैं, उसमें आपको एमए की ज़रूरत एमफिल की ज़रूरत उसमें आपको नहीं रहेगी। ठीक है स्टूडेंट। उसके अलावा देख लीजिए, उच्च शिक्षा संस्थानों को फीस चार्ज करने के मामले में पारदर्शिता लानी होगी। जो फीस का जो चार्ज था अब सबका सेम रहेगा। पहले बहुत ज़्यादा फीस, कोई कॉलेज कुछ चार्ज करता था, कोई कुछ करता था, ऐसे स्कूल्स में था। अब ऐसा नहीं रहेगा। अब सिर्फ जो फीस का जो ढांचा है नई शिक्षा नीति में गवर्नमेंट तय करेगी और वही फीस सबको सबमिट करनी होगी, उससे ज़्यादा कोई फीस नहीं ले सकता है। ये नई शिक्षा नीति में जो है रूल बनाया गया है। उसके अलावा देख लीजिए, ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। एक शैक्षणिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो कंप्यूटर की शिक्षा थी, अब वो कंप्यूटर कोडिंग जो है 5वीं क्लास से बच्चों में अलाउ कर दी जाएगी। 5th क्लास से बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा, कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स सिखाए जाएंगे। देखिए ये जो शिक्षा नीति में कंप्यूटर को लाने का जो प्रयास है, छोटे छोटे बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, ये हमारे लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा सामने आया है, क्योंकि अब की बार बहुत सारे बच्चे जो थे मोबाइल के ज़रिए उन्होंने पढ़ाई की, कंप्यूटर्स के ज़रिए, ताकि वो आगे हमें फ्यूचर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरह से उनको बच्चों को डिजिटल बनाया जाएगा। छोटे छोटे बच्चों से कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स वगैरह जो हैं वो सिखाए जाएंगे। ये आपकी जो नई शिक्षा नीति है। उसके अलावा कॉलेज के स्तर पे भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। एक बड़ा बदलाव ये भी किया गया है कि बच्चे जो हैं अगर एक साथ 2 कोर्स करना चाहते हैं तो वो एक साथ 2 कोर्स भी कर सकते हैं, या एक कोर्स या एक डिप्लोमा एक साथ अगर वो करना चाहते कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं था, एक साथ एक ही कोर्स आप कर सकते थे, दूसरा नहीं कर सकते, पर नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं होगा। उसके अलावा जो हमारी 8th के बाद 9th और 10th क्लास है उनमें सेमेस्टर सिस्टम है, जो है सेमेस्टर सिस्टम बनाया जाएगा। बोर्ड की परीक्षाओं की तरह ही 6 महीने का सेमेस्टर सिस्टम होगा, और जो पेपर हैं वो 6 महीने के बाद ही होंगे। 2 बार पेपर होंगे ईयर में, और जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, जैसे आपका बोर्ड में तय किया जाता है उसी तरह से फाइनल रिजल्ट तय किया जाएगा। दोनों सेमेस्टर के बेस पर जो रिजल्ट आएगा आपका, उसको फाइनल रिजल्ट में डाला जाएगा। इसके अलावा जो आपका अब स्कोर कार्ड जो है तय किया जाएगा, जो स्कोर कार्ड में सिर्फ टीचर ही नहीं तय करेगा, उसके अलावा जो कुछ मार्क्स जो हैं टीचर देगा, कुछ बच्चा खुद के मार्क्स अपने आप को देगा, किस तरह से उसने क्या परफॉर्मेंस उसने स्टडी में दिए हैं। इसके अलावा जो अदर उसके क्लास के बच्चे हैं वो भी उसकी परफॉर्मेंस में बताएंगे कि क्या बच्चे की क्या परफॉर्मेंस रही है। इस तरह के बहुत सारे चेंजेस जो हैं नई शिक्षा नीति में किए गए हैं। हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं हम आपको की कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करें। इस तरह के बहुत जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं। अब की बार देखिए, सबसे बड़ा चेंज ये है कि जो इंग्लिश मीडियम की जो पढ़ाई होती थी, पहले क्या था कि बच्चा इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम की पढ़ाई कर सकता था, पर अब ऐसा नहीं रहा है। 5th क्लास तक जो बच्चा किसी भी स्थानीय लैंग्वेज में, जो कोई भी उसकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें वो पढ़ाई कर सकता है। इंग्लिश को ख़त्म कर दिया गया है। इंग्लिश को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ाया जाएगा। 10th क्लास के बाद जो आप विदेशी जो भाषाएं हैं उनकी पढ़ाई आप 10th क्लास के बाद आपके लिए अनिवार्य होएगी। उसके बाद भी इतना थोपा आप पर नहीं जाएगा। भाई बच्चे जो हैं कि भाई उनको पढ़ना ही पढ़ना है, अगर उनकी मर्जी है तो वो लेना चाहते तो ले सकते हैं, पर 10th तक तो कोई अनिवार्य नहीं होगा। इस तरह के और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो शिक्षा नीति में किए गए हैं। हमने पूरी कोशिश की। देखिए बहुत बड़ा एक ढांचा है ये, बहुत कोशिश की हमने थोड़ा
कि आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको देते रहें। एक और, आप इतने सारे रूल्स हमने आपको बढ़ा दिए तो आपके मन में ये भी सोच रहे होंगे कि भाई इतने अच्छे अच्छे रूल लगाए हैं तो इनको लागू कब से किया जाएगा। तो इसको लागू जो है, आपका जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, एक सेशन आपका अभी स्टार्ट होएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर से जो सेशन स्टार्ट होगा उससे इस जो शिक्षा नीति है इसको लागू कर दिया जाएगा अगले सेशन से। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले सेशन से आपकी नई शिक्षा नीति है जो वो लागू कर दी जाएगी। और ये बहुत बड़ा एक बदलाव है भारत की शिक्षा नीति में, जो 34 साल बाद आया है। 34 साल बाद इतना बड़ा बदलाव आया है और अब की बार बहुत अच्छा बदलाव आया है। कुछ पॉइंट्स अगर हमसे बाई चांस छूट भी गए हों तो हम कोई और वीडियो में आपको बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इतना सुनना भी जो हमारे स्टूडेंट है वो कहते हैं कि भाई बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। पर जो मेन जो हमारी स्कूली शिक्षा से और जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो हमने आपको बता दिए हैं इस वीडियो में। अगर कुछ अदर आप पूछना चाहते हैं इनसे रिलेटेड, कुछ किसी को या कन्फ्यूज़न है, किसी में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को दूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।